हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस chapter. In previous video I am discussing question till 20. Now this video starts from question 21. Okay, so question number 21 is that the weakest force of interaction is, ठीक है, which was asked in question in exam TGT 2024 2004 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में क्या होते हैं, देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस: इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आउट ऑफ फोर फोर्सेस gravitational force are weakest force. Gravitational force are the weakest force. Clear? So the correct answer of this question is gravitational force. And if examiner ask the strongest force of interaction, so strongest force is nuclear force, strong nuclear force, ठीक है, which is acting between the nucleons inside the nucleus. Clear? Now moving on, question number 22, which was asked in UPTGT 2004. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेट ऑफ अ सर्टेन बॉडी, द वेट ऑफ अ सर्टेन बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 90 kg। ठीक है, जो वेट दिया है हमको किसी भी बॉडी का अर्थ की सरफेस पर 90 kg वेट हमको गिवन है। इफ द मास ऑफ मार्स, कोई दूसरा प्लेनेट दिया है हमको, if the mass of the Mars is 1/9 times the Earth and its radius be half that of the radius, what will be the weight on the body on Mars? ठीक है, तो जनरली इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो वेट होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वेट 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 ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ये मेंशन है क्वेश्चन में। ये होता है हमारे पास W इक्वल टू एम जी। वेट क्या होता है, W इक्वल टू एम जी, और ये गिवन है हमको 90 किलो। ये इस तरीके से वेट हमको कहाँ गिवन है, वेट हमको कहाँ गिवन है, अर्थ की सरफेस पर गिवन है। अब हमको कहाँ फाइंड आउट करना है, मार्स। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द एट द सरफेस ऑफ अर्थ, small g acceleration due to gravity is gm upon r square, where m is the mass of earth, r is the radius of earth। ठीक है, अब यही कैलकुलेशन हमको कहाँ करनी है, ऑन मार्स। अब क्या करेंगे हम, g ऑन मार्स, ठीक हो गया ना, g ऑन मार्स, ये हमको फाइंड आउट करना है g डैश, दैट मीन्स g डैश, g डैश, g मार g डैश, दैट मीन्स g m कितना, 1/9। ठीक है, जी कितना हो जाएगा, 1/, जी तो फिक्स ही रहेगा, मास 1/9 टाइम्स, 1/9 टाइम्स, तो जो पहले मास था वो अब यहाँ मास हो जाएगा शुरू वाले मास का 1/, टाइम। एंड रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस, इट्स रेडियस भी हाफ, इट्स रेडियस भी हाफ, रेडियस कितनी हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। तो पहले रेडियस आर थी, अब आर वाई ये हो जाएगी 2, स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, जी ऑन मार्स हमारे पास आ जाएगा जी एम अपॉन, ये 4 ऊपर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 9 आर स्क्वायर, 9 आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो जी डैश हमारे पास आएगा
4/9, 4/9 ऑफ जी एट सरफेस। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, स्मॉल जी इक्वल टू कितना था, GM/r²। ये क्या था, सरफेस की वैल्यू, सरफेस में वैल्यू, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू वैल्यू एट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमारे पास 4/9 क्वेश्चन में मेंशन है, जी हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो हमारे पास जी डैश हमारे पास क्या आएगा, 4/9, 4/9 इंटू जी गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जी मेंशन है 90 kg वेट। ठीक है, 4/9 इंटू 90, तो 9 × 1 = 9, ये 10 आ जाएगा, तो जी डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, जी डैश हमारे पास आ जाएगा 40 किलोग्राम वेट। क्या आ जाएगा, जी क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, जी क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स, 40 किलोग्राम वेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डैश, जी डैश इज द वेट ऑन मार्स 40 किलोग्राम वेट। ठीक है, 40 किलोग्राम वेट, 40 किलोग्राम वेट, तो ये तो है नहीं, तो विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो किस तरीके से हमको करना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट ये होता है सरफेस ऑफ अर्थ में ये है। अब स्टेप टू हमसे पूछ रहा है मार्स में, स्टेप टू हमसे किस में पूछ रहा है, मार्स में पूछ रहा है, तो हमने इस तरीके से कर देना है। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन 23, most important question which was asked in exam UPTGT 2004 और also very important question for upcoming examination। ठीक है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, TGT 2004 में पूछा गया है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, क्या 1/r के प्रोपोर्शनल है कह रहा है, एंड नॉट एज 1/r²। जनरली 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, बट क्वेश्चन में हमसे मेंशन कर रहा है बेटे कि जो फोर्स है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है, बोल रहा है, वेयर r इज द सेपरेशन बिटवीन देम, r दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस दी है। देन अ पार्टिकल in circular orbit under such a force would have its orbital speed v proportional to। क्लियर है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जनरली इस प्रॉब्लम को इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या था, एक मास था m, ये यहाँ पर क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है, और यहाँ से हमारे पास, यहाँ से इस r डिस्टेंस पर एक और मास m है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस तरीके से इस m के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है हमसे, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये मास m, दोनों मास सेम है, m, ये जो m है इस v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एट द, इन दिस केस, फॉर द सर्कुलर मोशन, फॉर द सर्कुलर मोशन the necessary centripetal force is provided by the gravitational force of attraction between them, for very important line, so this is the FG, also in this direction FC is also present। ठीक है ना, तो फॉर द प्रॉपर सर्कुलर मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स अराउंड मास m, the necessary centripetal force, the necessary gravitational force is provided by the centripetal force। Fg is the gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, बस यही मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यही था। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, नॉट r², क्योंकि क्वेश्चन में जो मेंशन है, जो फोर्स है वो ओनली 1/r के प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स है यहाँ आप इसको नहीं लिखेंगे, क्यों, क्वेश्चन में मेंशन कह रहा है कि जो फोर्स है ओनली प्रोपोर्शनल टू द 1/r, नॉट 1/r²। इक्वल, सॉरी, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m v² अपॉन r, mv²/r, तो r से r कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, तो फर्दर सॉल्विंग वी गेट
वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम और वी इक्वल टू अंडर रूट जी एम। जो ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास आ रही है v इक्वल टू जी एम आ रही है, और r के साथ ये कैसे रिलेशन डिपेंड कर रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। इट इज इन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। ये r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन के लिए। जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये तो है नहीं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्या? जो ऑर्बिटल स्पीड है वो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलटी 2024, लेक्चरर 2024, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट, और ये क्वेश्चंस नीट में भी आया हुआ है, इस तरीके का एक क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यूज करने से बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 was asked in UPTGT 2011, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, एक इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया है। एट अ हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस above 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 the surface of earth, the acceleration due to gravity, we know, on moving above the surface of earth, acceleration due to gravity decreases, which is given by g equal g above height equal to g surface upon 1 plus h upon r का whole square। this is the this is the basic formula, this is the basic formula for the variation of g above the surface of earth, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होगा? सभी जगह लग जाएगा, ठीक है। हर जगह ये फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन में हमसे मेंशन कह रहा है कि एट अ हाइट इक्वल टू, जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। गिवन है, तो तब हमको क्या करना है? जी डैश की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो एट दैट टाइम जो जी एच डैश होगा हमारे पास, वो जी सरफेस 1 अपॉन एच की जगह आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो जी डैश एच इक्वल टू आ जाएगा जी सरफेस अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? जी डैश एच इक्वल टू आ जाएगा जी सरफेस अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या होगा, हाइट, जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल होगी, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? वो इनिशियल सरफेस की वैल्यू का 1/4 हो जाएगा, सरफेस की वैल्यू का 1/4 रह जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, g/4। g/4 तो क्या है? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटे, फॉर्मूले को 2 बार मेरे संग बोलेंगे। जी एच इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, और एक और बार बोलेंगे जी एच इक्वल टू जी एस अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन 25 which was asked in UPPCS pre 2010. Question is that which of the following LT के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में, इस तरीके का लैंग्वेजल क्वेश्चन भी आ सकता है। which one of the following is example of central force, ठीक है। फर्स्ट, you know central force, suppose that we have two mass m1 and m2, they are separated by distance r, then m1 exert force, ऑल्सो m2 एक्सर्ट ऑन फोर्स m1, ठीक है। m1 m2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो m2 भी m1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का मीन्स क्या हुआ? इट एक्ट इट एक्ट along the along the along the line joining the two masses,
टू मासेस मतलब जो फोर्स होगा दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन में ही प्रेजेंट होगा और दोनों के सेंटर की ओर होगा, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंट्रल फोर्स जैसे इलेक्ट्रो चार्ज में भी सेम ऐसी होता है, ठीक है। अगर सेम सिमिलर नेचर के चार्ज हैं तो ये, ठीक है, मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force both are central force, both are central force because the force acting between the line joining two masses or two charges. So the correct answer of this question is option A. Gravitational force is the central force and viscous force and frictional force are the non conservative force, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स because the work done by the gravitational force is independent of path followed. It depends on initial and final position. So gravitational force is conservative as well as central force. So the correct answer of this question is present on option A, that means gravitational force. So in this video, I am discussed the question till 20 to 25 5 questions. These are most important question for the upcoming exams. Okay, so you prepare such kind of question as much as possible. And if you have any doubt, please mention your doubt on comment box. Clear? Thank you.